चलो उसके बाद यहाँ पे टेंस और वंस, 2 टेंस एंड 3 वंस। तो यहाँ पे टेंस और वंस है, ये वाली साइड ऑलवेज टेंस होती है और सेकंड वाली साइड ऑलवेज वंस होती है। 3 3 कितने होते हैं? 3 3 9 कितने होते हैं? 3 3 9। 3 × 3 इज इक्वल टू 9 एंड 3 2 कितने होते हैं? 3 1 3, 3 2 6 कितने होते हैं? 3 2 6। सो अवर आंसर इज 69। तो आपको टेबल, स्पेशली आपको यहाँ पे सिर्फ टेबल ही लर्न करके रखना है। तो जैसे ही आपको टेबल आते होंगे आप इजीली मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, 1 3 13 × 2 टेंस एंड वंस। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज वंस वाली साइड से ही हमें स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 4 8 किया एंड 1 4 4 किया, तो यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे। पहले 3 2 कितने होते हैं? 3 2 3 1 3, 3 2 6 कितने होते हैं? 3 2 6 एंड 1 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 1 2 2 एंड 3 2 6। योर आंसर इज 26। उसके बाद 21 × 6 टेंस एंड वंस। 6 1 6 कितने होते हैं? 6 1 6 एंड 6 2 कितने होते हैं? 1 6 6 एंड 6 2 6 1 6, 6 2 12 कितने होते हैं? 12। तो यहाँ पे हम 12 रख देंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 3 डिजिट में आया। कितनी डिजिट में आया? 3 डिजिट में। कितनी डिजिट में आपका आंसर आया? 3 डिजिट में, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या किया हमने? सबसे पहले 1 6 6 एंड 2 6 या फिर 6 2 भी आप बोल सकते हो। 6 2 कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। सो योर आंसर इज 126। उसके बाद 22 × 4 2 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 4 2 8। और अगेन यहाँ पे 4 2 ही हमें करने हैं बिकॉज यहाँ पे 22 है। 4 2 8, 4 2 8। आंसर इज 88। उसके बाद 31 × 5 5 1 कितने होते हैं? 5 1 5 एंड 5 3 15 कितने होते हैं? 5 3 15। तो यहाँ पे आपका आंसर अगेन 3 डिजिट में आया, 1 5 5। देन 33 × 33 3 3 कितने होते हैं? 9। 3 3 9, 3 3 9। गेटिंग इट? 33 × 3 इज इक्वल टू 99। 3 3 9, 3 3 9। देन 42 × 3 क्या है यहाँ पे? 42 × 3 3 2 कितने होते हैं? 3 2 6 एंड 3 4 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 कितने होते हैं? 3 4 12। योर आंसर इज 126। 42 × 3 इज इक्वल टू 126। या फिर आप 42 3 भी बोल सकते हो। 42 3 126। गेटिंग इट? ये टेबल ही है, एक टाइप का ये टेबल ही हुआ। ये 42 का टेबल है, ये 43 का है। 23 3 13 2 21 6 राइट। लेकिन ये जो टेबल है वो बहुत ही बड़े होते हैं। 12 का टेबल, 13 का टेबल, ये सारे अगर आप हाई स्टैंडर्ड में आओगे उसके बाद ही आपके लिए यूजफुल है। तो ये जो टेबल है वो बहुत ही बड़े होते हैं, इसके लिए ये इजी वे बनाया गया है ताकि आप इसको इजीली, अगर आपको 43 का टेबल याद रखना हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए आपको यहाँ पे इजी मेथड दी गई है ताकि आप 43 2 इजीली फाइंड कर सको। चलो उसके बाद 3 2 या फिर 2 3 कितने होते हैं? 3 2 6 एंड 4 2 8 कितने होते हैं? 4 2 8, 3 2 6 and 4 2 8. So 43 2 86. 43 × 2 is equal to 86. Then 44 × 2, 2 4 8, 2 4 8. क्या आंसर आया? 88. 44 2 88. Then 62 × 3, 3 2 कितने होते हैं? 3 2 6 कितने होते हैं? 3 2 6 and 3 6 कितने होते हैं? 6 3 या फिर 3 6। तो इसके लिए आपको 3 का टेबल भी आना चाहिए और 6 का टेबल भी आना चाहिए। 6 3 कितने होते हैं? 18 कितने होते हैं? 18 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 कितने होते हैं? 6 3 18।
62 multiply 3 is equal to 186. Then 5 to 52 multiply 4. 4 2 जा 8. कितने होते हैं 4 2 जा 8 and 4 5 जा कितने होते हैं 4 5 जा 20. 2 0 20. कितने होते हैं 4 5 जा 20. So 5 to 52 multiply 4 is equal to 208. Then 24 multiply 2. 2 4 जा कितने होते हैं 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 48. Then 32 multiply 4. 4 2 जा कितने होते हैं 4 2 जा 8 and 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12. कितने होते हैं 4 3 जा 12. 4 3 जा 12, 4 2 जा 8. Your answer is 128. समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद ये वाली लाइन आपको होमवर्क में करनी है, अभी आप कर सकते हो राइट. 54 मल्टीप्लाई 2. 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10. उसके बाद 72 मल्टीप्लाई 3. 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 27. तो वैसे आपको करते जाना है. ओके यहाँ पे 0 है राइट. 0 वाली डिजिट है देखो. 40 मल्टीप्लाई 3. तो यहाँ पे आपको ऑलवेज 0 ही पुट करना है. अगर यहाँ पे 5 हो 2 हो 6 हो 7 हो 8 हो कुछ भी कोई भी डिजिट हो उसको अगर आपको 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा. क्या आएगा आंसर? ऑलवेज 0 आएगा. अगर यहाँ पे 4 हो 6 हो 5 हो कोई भी डिजिट हो कोई भी नंबर हो लेकिन आंसर यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो ऑलवेज 0 ही आएगा. कोई भी डिजिट को 1 से लेके 9 तक की डिजिट को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा. गेटिंग इट? 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड 3 4 जा 12. कितने होते हैं 12. वैसे ही यहाँ पे देखो 6 है तो यहाँ पे 6 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा और 6 7 जा 42. गेटिंग इट? तो ये अभी आपको होमवर्क में करना है ये वाला पेज राइट. चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी का हम आगे के लेक्चर में आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे. तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको लर्न करने हैं. पहले तो टेबल लर्न कर लो. आज का होमवर्क है आपका ये वाला पेज नंबर 160 पे जितने भी आपको सम्स दिए गए हैं वो आपको काउंट करने हैं. उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन दिस 2 लाइन्स आर पेंडिंग तो वो भी आपको होमवर्क में करनी है. और 1 से लेके 10 तक का टेबल. कौन सा टेबल? 1 to 10 तक का टेबल जो कि आपको लर्न भी करना है ऑरली और रिटन में भी आपको करना है. चलो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.